जळगावचे सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपक कुमार गुप्ता यांना अॅट्रॉसिटीच्या दाखल खोट्या गुन्ह्यात अंतरिम जामीन मंजूर। न्यायालयाने सर्व बाबी तपासून मंजूर केला। गुप्ता यांचा अंतरिम जामीन मंजूर। आरटीआय कार्यकर्ता दीपक कुमार गुप्ता आणि त्यांचे वकील ॲडव्होकेट जयंत मोरे यांनी घेतली संयुक्त पत्रकार परिषद। वकील साहेब, नेमकं काय प्रकरण आहे? ॲक्च्युली माहिती अधिकारी कार्यकर्ता दीपक कुमार गुप्ता यांच्याविरुद्ध 25/8/2023 रोजी शहर पोलीस स्टेशन येथे भारतीय दंड संहिता कलम 323, 504 आणि अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा 3(2) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। सदर गुन्ह्यामध्ये दीपक कुमार गुप्ता यांनी दिनांक 28/8/2023 रोजी जिल्हा सत्र न्यायालय येथे अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केलेला होता आणि तो कोर्टाला प्रथमदर्शनी वाटल्यानंतर कोर्टाने त्याच दिवशी त्यांना जामीन मंजूर केले, अंतरिम जामीन। नेमके आपले मुद्दे काय होते, आर्ग्युमेंट काय होता आपल्याकडे? ॲक्च्युली त्यांनी जी घटना नमूद केलेली आहे ॲट्रॉसिटी ॲक्टप्रमाणे, तर त्या घटनेमध्ये कुठेही त्यांनी घटनास्थळ नमूद केलेलं नाही, दिनांक नमूद केलेलं नाही आणि कोणाच्या समोर त्यांनी घटना घडलेली आहे हे देखील नमूद केलेलं नाही आणि हे कोर्टाने देखील कन्सिडर केलेलं आहे। गुप्ताजी, काय सांगाल नेमकं? इस विषय में यही कहना है कि मेरे ने एक पूरा तरह खोटा गुना मेरे ऊपर दाखिल किया गया हुआ है और इनके पीछे जो है ये जो तकरारदार है इसके पति है, जहाँ तक व्यसन ही है, दारू का व्यसन है उसको वो, और कोई भी 5-50 के लिए भी 100-200 भी कुछ दिया, मेरा ऐसा मत है तो वो है ना अपना मत है ना अपने जो है तकरार किसी के दे सकते था, इतना व्यसनी व्यक्ति है। मैंने जब ना उसके माता उसके ना 2014 में उसके माता मेरे पास में आई थी और बोली थी कि बोले मेरा लड़का रिकामा घूम रहा है, अगर आपका परमिट आप देते हो तो मेरा लड़का काम धंधे से लग जाएगा। तो मेरा भी परमिट का वैलिडिटी ख़त्म हो रहा था, मैंने ठीक है मेरा किसी के काम में आएगा तो ज़्यादा बेटर है, तो मैंने वो परमिट उसको दे दिया। परमिट के बाद में उन्होंने रिक्शा लिया, रिक्शा लेने के बाद में उसका ना हफ्ते नहीं भरे और हफ्ते नहीं भरने के बाद में ना समोसे व्यक्ति ने बोला कि मेरे पास में लाइसेंस है, उन्होंने मेरे को लाइसेंस दिखाया कि मैंने लाइसेंस का अर्ज दिया हुआ है। जो लाइसेंस जो था कि जो कच्चा लाइसेंस जो है लर्निंग लाइसेंस वो दिखाया, बोले मैं पक्का लाइसेंस भी ले लिया, तो करके उन्होंने ले लिया। उसके चलाने को ले लो, इसको मैंने कई बार बोला ये उन्होंने लिख के देने का था मेरे को स्टैम्प पे, उन्होंने दिया नहीं। और वो ऐसा करने के बाद में सिर्फ दारू पुरता पैसा कमाने का और गाड़ी पड़ने का, फिर एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट करने के बाद में गाड़ी पड़ी रही उसके पास में, और पड़े रहने के बाद में गाड़ी फाइनेंस कंपनी ने उसके दरवाजे से उठा के लेके गए। वो गाड़ी कुछ कीमत में ना आधी कीमत में जो है मैं इसके हिसाब से बिकी है और बाकी का पैसा फाइनेंस कंपनी मांग रही थी। फाइनेंस कंपनी बैच पे बैच करते हुए 2020 तक के लगभग 3.5 लाख रुपए निकाला। रिक्शा की कीमत 1,30,000 ही थी। तो जब उनको कई बार मैंने बोला तो उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा मुझे ला के दिया, उन्होंने खुद के ये ला के दिया मेरे को कि है ना ये डॉक्यूमेंट है, ये जो आधार कार्ड पैन कार्ड है वो ला के दिया और बोला कि मेरा पीएफ में पैसा है वो आप निकाल लो। बोले मुझे निकालते आता नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं है। मैं उसके साथ में उसके है ना इसमें भी गया वाटर गैस के वहाँ पे, उन्होंने उसके सामने उन्होंने मुझे बोला कि इनको निकालने दो, बोले आपका डिटेल दिया लेके दिया मुझे। लेकिन उसके जब मैंने देखा हमने मिलकर जब तो उसके उसमें उतने पैसे ही नहीं थे। उसने ना फरियाद में बोला है कि 18,000 रुपये मैंने निकाले हैं, जबकि उसके अकाउंट में कभी 18,000 रुपये थे भी नहीं और पिछले 2 साल में 1 रुपया भी निकाला हुआ नहीं है उसके। तो ये ना जो पूरी तरह खींचतान के पूरी है ना फरियाद बनाई है, उस पर टाइम नहीं दिया हुआ है। और उसके जो है मेरे पास में हमेशा पुलिस प्रोटेक्शन 24 घंटे पुलिस प्रोटेक्शन है मेरे पास में। तो इसके कारण क्या है, टाइम अगर देते हैं तो मेरे को है ना मेरे पुलिस जो है प्रोटेक्शन में जो पुलिस है उनका स्टेटमेंट आता है। इन्होंने इसलिए वो टाइम ही नहीं दिया हुआ है, ना घटना का दिनांक दिया हुआ है, ना टाइम दिया हुआ है। मोगम घटना कभी होती नहीं है, उसके साक्षीदार भी होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से साक्षीदार भी कुछ नहीं दिए हुए, क्योंकि अगर वो टाइम डेट वगैरह देंगे तो मेरा है ना बॉडीगार्ड का स्टेटमेंट उसमें हो जाता है। इसलिए इन्होंने दिया मेरे को। सिर्फ इनके पीछे है ना वाड़ू माफिया है। एक मुझे ऐसा शक है कि शैलेश सबकाड़े करके के ना है जो वाड़ू माफिया का आदमी है, वाड़ू माफिया के लिए काम करता है, वो इसके पीछे है ना उसके जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है कि वो सिटी पुलिस स्टेशन में भी गया हुआ था। तो इस प्रकार से वाड़ू माफिया अभी तक के मेरे है ना तकरार के सिर्फ से अगर जलगांव शहर की बात करें इतने सालों में तो 40 कोटी से ज़्यादा दंड है ना सिर्फ है ना जलगांव तहसील ऑफिस के द्वारा हुए थे। और बाकी के ना इसके बाद में जो है मुरुम वगैरह का जो है धरनगांव में पड़ेंगे तो एक 18 कोटी का दंड हुआ है, एक 9 कोटी का दंड हुआ है, और कई लोगों में इसमें जब्तियाँ भी हुई है।
तो इसके बाद में ना रेशन दुकानदार को पिछले साल में मेरी तकरार पे 143 रेशन दुकानदारों को दंड हुआ। इसी प्रकार के राजकारणी, कुछ राजकारणी है, अधिकारी है, वो आपको पता है कि अधिकारी भी मेरे से दुखाए हुए, जो भ्रष्टाचार करते हैं, मैं तकरार उनकी करता हूँ। इसके पीछे भी ये है कि लोग मेरे पास में तकरार करते हैं, मेरे पास में निवेदन देते हैं, मेरे पास में पत्र देते हैं कि हमारी सहायता करो। तो मुझे उनकी सहायता करने के लिए माहिती अधिकार अर्ज डालना पड़ता है। अर्ज डाल के कभी मुझे भ्रष्टाचार दिखता है तो मैं उनकी तकरार करता हूँ। ऐसा तो भ्रष्टाचारी हुए, वाड़ू माफिया है, राजकीय लोग हैं, रेशन माफिया है, ये सब दुखाए हुए मेरे से। तो कुछ ना कुछ करके ना मेरे से बदला लेने की कोशिश करते रहते हैं। तो उसी का एक प्रकार करके मुझे एट्रोसिटी में फंसाने की कोशिश। आप ये स्पष्ट करने के लिए जाने वाले? जी हाँ, मेरा भी इंतरिम जामीन मुझे अभी दिया हुआ है। इसके बाद में होने के बाद में मैं हाई कोर्ट में जाने वाला है इसके लिए।